नया टॉपिक, वेरिएशन इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी विथ एल्टीट्यूड। लास्ट टाइम अगले टॉपिक के अंदर बढ़ाया था मैंने। अब मान लो ये अर्थ है, उसका सेंटर। तो अगर एम मास का ऑब्जेक्ट, स्मॉल एम मास का ऑब्जेक्ट में अर्थ की सरफेस को छोड़कर एच जितनी हाइट के ऊपर मैं यहाँ पे रखता हूँ, तो उसके लिए रिलेशन हमने डिराइव किया था। सेंटर ऑफ द अर्थ और एम मास का ऑब्जेक्ट, तो ये दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस है उसको हम स्मॉल आर से डिनोट कर रहे थे। इतना डिस्टेंस आर इज रेडियस ऑफ द अर्थ, इतना डिस्टेंस हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो स्मॉल आर का रिलेशन, स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इक्वल टू क्या हुआ, आर ई प्लस एच। उसका रिलेशन हमने लास्ट टाइम डिराइव किया था। वहाँ पे कंडीशन हमने ऐसे लिखी थी, स्मॉल आर डिस्टेंस इज ग्रेटर देन आर ई, यानी अर्थ की सरफेस को छोड़कर एच जितनी हाइट के ऊपर एम मास का ऑब्जेक्ट रखा है, तो ग्रेविटी जी, उसका रिलेशन आएगा जी एम ई अपन आर स्क्वायर, वेल आर इज ग्रेटर देन आर ई। ये कंडीशन लिखते हैं तो उसका मीनिंग ये होता है कि एम मास का ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस के ऊपर नहीं, लेकिन एबव द हाइट एच, एच जितनी हाइट के ऊपर एम मास का ऑब्जेक्ट अगर रखा है तो उसकी फार्मूला ये आएगी, ग्रेविटी की फार्मूला, acceleration due to gravity on the object of mass m at the height h above the surface of the earth. Okay. अगर यही ऑब्जेक्ट को अगर मैंने अर्थ की सरफेस के ऊपर यहाँ पे रखा होता तो इफेक्टिव डिस्टेंस कितना होगा, h इक्वल टू जीरो, आर इक्वल टू आर, आर इक्वल टू आर सब्सटीट्यूट कर दो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ मास m on to the placed on to the surface of the earth, g equals to gme अपन आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे कंडीशन को आर इक्वल टू आर ही लिखनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे अर्थ की सरफेस के ऊपर अगर एम मास का ऑब्जेक्ट रखा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसकी वैल्यू इतनी आ रही है, इतना मुझे पता है। अगर एम मास का ऑब्जेक्ट को मैं अर्थ की सरफेस को छोड़कर एच जितनी हाइट के ऊपर मैं यहाँ पे एम मास का ऑब्जेक्ट को रखता हूँ, मैं यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ आर इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ, एच इक्वल टू हाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, एच इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। मुझे यहाँ पे जो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसका रिलेशन मिलेगा तो उसको मैं जी एच से डिनोट करूँगा, उसकी फार्मूला मुझे डिराइव करनी है, उसकी फार्मूला मुझे डिराइव करनी है। पहले ये लास्ट जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, उसकी फार्मूला मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ, जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर कब लिखते हैं, जब एम मास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे होता है अर्थ की सरफेस के ऊपर होता है, तब हम ये रिलेशन लिखते हैं, इक्वेशन नंबर 1। लेकिन एक्चुअली एम मास का ऑब्जेक्ट, स्मॉल एम मास का ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर के हिसाब से स्मॉल आर जितने डिस्टेंस के ऊपर रखा है, अर्थ की सरफेस से एच जितनी हाइट के ऊपर रखा है। ये सेकंड ऑब्जेक्ट अर्थ है, तो अर्थ का मास कितना है, एम ई, मास ऑफ द अर्थ। तो ये दोनों के ऊपर कितने, आर जितने डिस्टेंस के ऊपर कितना फोर्स प्रोड्यूस होगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा फोर्स एफ इक्वल्स टू फार्मूला जी एम वन एम टू, एम वन मास ऑफ द अर्थ, एम टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द हाइट एच अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ अपॉन इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ कितना आएगा, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ आर ई प्लस एच, आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। मैं उसको डिनोट करूंगा फोर्स अबव द, फोर्स एट द हाइट एच अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, एफ एच लिखा। फोर्स इक्वल टू फार्मूला क्या है अपनी, मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन टू द acceleration due to gravity at a height h above the surface of the earth,
मैं उसको डिनोट करूँगा जी एच। मैं रिपीट कर रहा हूँ, एच जितनी हाइट के ऊपर ये जो एम मास का ऑब्जेक्ट रखा है उसके ऊपर ये एम मास का ऑब्जेक्ट और एम ई इक्वल टू मास ऑफ द अर्थ है, तो ये दोनों के बीच में इतनी वैल्यू का फोर्स काम कर रहा है। लेकिन मुझे ये भी पता है कि ये एम मास वाला ऑब्जेक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सचेंज करेगा। एग्जैक्टली कितना, एम इंटू जी। तो जी को मैंने रिप्लेस किया जी एच। जी डिपेंड्स ऑन एच, जी मल्टीप्लाई बाय एच नहीं समझने का है, समझ में आ रहा है? जैसा कि एफ फंक्शन एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, सिमिलरली तुमको यहाँ पे समझ जी मल्टीप्लाई बाय एच नहीं, एम जी एच नहीं है। अदरवाइज पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कुछ तुम सोचोगे, ऐसा यहाँ पे सोचना नहीं है। मैं यहाँ पर डिनोट कर रहा हूँ जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एज अ फंक्शन ऑफ हाइट, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हाइट के हिसाब से चेंज हो सकती है। बार बार हम बोलते हैं ज़्यादा हाइट के ऊपर ज़्यादा है, तो ज़्यादा हाइट के ऊपर क्या होता है, पर्टिकुलर हाइट के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ उसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है। तो हाइट के ऊपर ग्रेविटी की वैल्यू डिपेंड कर रही है। एम को कैंसिल कर दो, तो जी एच उसका रिलेशन मुझे क्या मिलेगा, जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 मुझे क्या चाहिए, जी एच अपॉन जी, उसका रेशियो जी एच क्वेश्चन मार्क है, यानी जी एच की फॉर्मूला मुझे डिराइव करनी है। तो आगे लिखूंगा मैं टेकिंग रेशियो ऑफ इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 1, दिस टर्म अपॉन दिस टर्म, जी एच अपॉन जी ई इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच होल स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। गुजराती में तो मैं कई बार बोलता हूँ गमी गई, जी एम ई कैंसिल हो गई। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आर ई कॉमन निकाल दो, आर ई प्लस एच होल स्क्वायर है और यहाँ पे न्यूमरेटर में आर ई स्क्वायर है, यहाँ पे आर ई कॉमन निकाल दो, लेकिन होल स्क्वायर है ना, तो आर ई स्क्वायर मैं यहाँ पे लिखूँगा। मैं क्या कर रहा हूँ, आर ई को कॉमन निकाल रहा हूँ, यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस एच अपॉन आर ई, यहाँ पे आर ई डिवाइड करना पड़ता है ना, रेज़ टू पावर 2, आर ई स्क्वायर कैंसिल हो गया। रिलेशन क्या आएगा, 1 प्लस एच अपॉन आर ई रेज़ टू पावर -2। डिनोमिनेटर में रेज़ टू पावर 2 है, तो न्यूमरेटर में रेज़ टू पावर -2। अब एक एक्सपांसन, इंपॉर्टेंट एक्सपांसन है जिसका नाम है बाइनोमियल एक्सपांसन। बाइनोमियल एक्सपांसन 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n, फार्मूला बेसिक फार्मूला NC0। बायोलॉजी वाला अभी टेंशन मत लेना, अभी मुझे तो दोनों का ख्याल रखना पड़ता है, इसीलिए पहले क्लियर करूँगा कॉन्सेप्ट, क्योंकि बाद में मैथ्स वाले भी आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। इसीलिए पहले बेसिक फार्मूला लिखूँगा, और बायोलॉजी में तुमको कितनी फार्मूला याद रखने की है वो मैं बोलूँगा। NC0 प्लस NC1 x रेज़ टू 1 प्लस NC2 x रेज़ टू 2 प्लस अप टू ऑनवर्ड्स प्लस NCN x रेज़ टू n, ये बेसिक फार्मूला है। NC0 इक्वल टू 1 होता है, NC1 इक्वल टू n होता है, प्लस NC2 उसका टेंशन मत लो, अप टू ऑनवर्ड्स। यहाँ पे क्या होता है, h अपॉन आर ई, h यानी हाइट अबाउट द सरफेस ऑफ द अर्थ। माउंट एवरेस्ट के ऊपर भी चले जाओ, माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी, 8880 ऐसी कुछ होगी ना, मीटर, मीटर ना, 8.8 किलोमीटर ना, और रेडियस ऑफ द अर्थ की वैल्यू 6400 किलोमीटर। दिस हाइट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ द अर्थ। h is very small as compared to radius of the earth, यानी h अपॉन आर ई इज वेरी स्मॉल। रेशियो बहुत कम आएगा, जब रेशियो बहुत कम आता है तब हायर पावर्स
एक्स रेज टू 2, आगे की सभी टर्म को निगलेक्ट करते हैं, तो आगे की सभी टर्म्स को निकाल दो। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन सिर्फ ऐसे पढ़ेंगे, 1 प्लस एक्स रेज टू एन इक्वल टू एन सी जीरो प्लस एन सी वन टू एक्स। कंडीशन अप्लाई, क्या कंडीशन? इफ एच वेरी वेरी लेस देन आर, रेडियस ऑफ द अर्थ की कंपेरिजन में हाइट अबव द अर्थ, उसकी वैल्यू अगर बहुत कम है, एच की वैल्यू अगर आदि के हिसाब से बहुत कम है, तो ये डायरेक्ट 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, डायरेक्ट ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, प्लस भी नहीं आएगा। तुमको बायोलॉजी में सिर्फ इतनी फार्मूला याद रखने की है, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। अगर ये पावर अगर नेगेटिव है, एन ये पावर नेगेटिव है, तो बीच में नेगेटिव साइन आएगी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे माइनस या कोई भी नेगेटिव पावर, तो बीच में नेगेटिव साइन आएगी। ओके, तो आगे मैं उसको और एक्सप्लेन हूँ। जी एच एस ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम above the height h from the surface of the earth, gh upon ge equal to 1 plus nx, 1 plus, मैं n इक्वल टू -2 डायरेक्ट कर चलेगा, 1 प्लस -2 इंटू एच अपॉन आर। मैंने प्रूव किया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एच इक्वल टू 1 -2 एच अपॉन आर इंटू जी। ये रिलेशन से मुझे क्या पता चल रहा है, उसको मल्टीप्लाई कर दो, जी -2h अपॉन आर इंटू जी। मुझे इतना पता चल रहा है, बेसिक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अगर 9.8 है, तो यहाँ पे 9.8 हम मल्टीप्लाई बाय हाइट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, और आधी रेडियस ऑफ द अर्थ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। अगर 10 किलोमीटर हाइट के ऊपर मैं जाता हूँ, जैसे कि 8.8 किलोमीटर हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट, उसके भी ऊपर मैं जाता हूँ, हेलीकॉप्टर लेके जाता हूँ, हेलीकॉप्टर लेके, तो एच इक्वल टू 10 सब्स्टिट्यूट कर दो, और डिनोमिनेटर में 6400 सब्स्टिट्यूट कर दो, और 2 सॉल्व करो कैलकुलेटर में। बोलो वैल्यू क्या आ रही? हम्म 9.776 76 767 सही लिखा है? नाइन पॉइंट, फिर से बोलो, 7693, बस हो गया, चलो हो गया। अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 9.77। 10 किलोमीटर हाइट के ऊपर ग्रेविटी की वैल्यू, बेसिक की वैल्यू थी 9.80, उसमें 9.77 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितनी कम होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतनी वैल्यू कम होती है। तुम कितनी हाइट के ऊपर जाते हो? 10 किलोमीटर जितनी हाइट के ऊपर जाते हो, जस्ट डिक्रीज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0.03 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसीलिए अभी तक तुम ऐसा मान रहे थे कि ये जो ग्रेविटी की वैल्यू है एटमॉस्फेयर के अंदर भी हम कांस्टेंट सोच लेते हैं, कांस्टेंट सेलेक्ट करते हैं, क्या? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्चुअली एक्यूरेटली देखेंगे तो ग्रेटर हाइट के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होती है, एज पर दिस फार्मूला जी एच इक्वल टू 1 -2h अपॉन आर इंटू जी। ये फार्मूला के हिसाब से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जैसे जैसे अर्थ की सरफेस को छोड़कर अपवर्ड डायरेक्शन में हम ऊपर जाते हैं, तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होती है। लेकिन ये जो कम होने का जो फ्रैक्शन है, उसकी वैल्यू है, वो बहुत कम है। इसीलिए अब तक तुम लोग ऐसा समझ रहे थे कि ये जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंट वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
मैंने नंबर 3 करवाया था कल इलस्ट्रेशन। मैंने नंबर 3 कल करवाया था इलस्ट्रेशन। तो नंबर 4 में स्टार्ट कर रहा हूँ अभी यहाँ पे। नंबर 4 मैं पढ़ रहा हूँ। इफ द मास एंड radius of the earth both decreases by 1%, what will be what will be percentage change in gravitational acceleration at the surface? पहले तो मास की वैल्यू एम डैश, ओरिजिनल मास एम ही था, उसके हिसाब से 1% कम किया, डिक्रीज इन मास 1/100 ऑफ एम ई। अब मैं एम ई कॉमन निकालूंगा, 1 - 1/100, वैल्यू 99/100 एम ई। Mass and radius of the earth both decrease by 1%. Final radius of the earth RE dash, original radius of the earth equals to RE minus 1% radius की वैल्यू डिक्रीज हो गई, 1/100 of RE। अगेन RE कॉमन, 1 minus 1/100, वैल्यू क्या आएगी 99/100 of RE। Acceleration due to gravity G dash equals to formula Gm dash upon RE dash square। G की एग्जैक्ट वैल्यू 6.67 into 10 raised to power minus 11। M dash mass of the earth 99। एक काम करते हैं, जी की अभी सब्स्टिट्यूट नहीं करनी है, अगर फार्मूला आएगी तो फार्मूला में कन्वर्ट कर देंगे, ये इजी पड़ेगा। एम डैश की वैल्यू 99/100 इंटू एम ई अपॉन आर ई डैश स्क्वायर 99/100 इंटू आर ई होल स्क्वायर। यहाँ पे 99/100 न्यूमरेटर में, ये जी एम ई यहाँ पे लिखूंगा मैं, 99/100 होल स्क्वायर, और यहाँ पे आर स्क्वायर। चलेगा ऐसा? एक बार कैंसिल, 100/99 इंटू जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू फार्मूला जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू जी। ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, 100/99 1.01 1.01 इंटू जी। मैं उसको लिखूंगा 1 + 0.01, एक्सपांड कर दो, जी ई प्लस 0.01 जी। बेसिक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसमें बीच में प्लस सिंबल, increase in acceleration due to gravity on reducing the mass by 1% and reducing the radius by 1%, प्लस इतनी ग्रेविटी की वैल्यू इंक्रीज होगी। अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 1%, 0.01 ऑफ जी, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट 100 मल्टीप्लाई कर दो, 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1% वैल्यू आएगी। ठीक है, पेज नंबर 70 है, उसके ऊपर सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम मिला।
पेज नंबर 70 बोला। चलो वास्तु पाठक क्वेश्चन पढ़ो। स्पेसक्राफ्ट मिला, पढ़ो। हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा, जैसे भी कोई एम मास वाला ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस को छोड़कर ग्रेटर हाइट के ऊपर जाता है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होती है। तो एक हाइट के ऊपर ऐसा भी हो सकता है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ के हिसाब से जीरो हो जाएगी, ऐसा भी हो सकता है ना। तो ये क्वेश्चन में ऐसा ही है, अर्थ का सेंटर और सन का सेंटर दोनों के बीच में डिस्टेंस क्वेश्चन में लिखा है 1.49 इंटू 10⁸ किलोमीटर एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द अर्थ एंड सेंटर ऑफ द सन। इक्वल टू किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10⁸ इंटू 10⁻³ मीटर, यानी 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर। अर्थ की सरफेस के ऊपर से एक स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया है, वो ज़्यादा हाइट के ऊपर जाता है, कहाँ पे, सन के करीब जाएगा, ज़्यादा हाइट के ऊपर जाता है, तो हाइट के हिसाब से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ ऑन टू द स्पेसक्राफ्ट, उसकी वैल्यू हाइट के हिसाब से, डिस्टेंस के हिसाब से कम होती है। तो एक पर्टिकुलर हाइट के ऊपर स्पेसक्राफ्ट के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ, उसकी वैल्यू जीरो भी हो सकती है। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है स्पेसक्राफ्ट गोज फ्रॉम अर्थ डायरेक्टली टू द सन, हाउ फार फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ द ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन इट बाय द अर्थ एंड बाय द सन वुड बी ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। एक्स जितनी हाइट के ऊपर अर्थ के ऊपर स्पेसक्राफ्ट के ऊपर अर्थ के हिसाब से जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और सन के हिसाब से जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ये दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाती है। सपोज इतना डिस्टेंस मैंने सोचा है आर, सपोज स्पेसक्राफ्ट एंड अर्थ एक्स जितने डिस्टेंस के ऊपर अर्थ के रिस्पेक्ट में और सन के रिस्पेक्ट में स्पेसक्राफ्ट के ऊपर फोर्स की वैल्यू इक्वल हो जाती है। लेकिन इतना डिस्टेंस मैंने एक्स सोचा है, इतना डिस्टेंस मैंने आर सोचा है, तो इतना डिस्टेंस कितना आएगा, आर माइनस एक्स, इतना डिस्टेंस आएगा आर माइनस एक्स। यहाँ पे सपोज द डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, फोर्स ऑन टू द स्पेसक्राफ्ट ड्यू टू अर्थ इक्वल्स टू फोर्स ऑन टू द स्पेसक्राफ्ट ड्यू टू सन। फॉर्मूला को कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, फोर्स ऑन टू द स्पेसक्राफ्ट, सपोज m इक्वल्स टू मास ऑफ द स्पेसक्राफ्ट, m इक्वल्स टू मास ऑफ द अर्थ, इक्वल्स टू उसकी वैल्यू पता है क्वेश्चन में 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। सपोज ms इक्वल्स टू मास ऑफ द सन, उसकी वैल्यू क्वेश्चन में पता है 2 इंटू 10⁻30 किलोग्राम, और दोनों के बीच में डिस्टेंस भी पता है। Force onto the spacecraft of mass m due to Earth at a distance x from the center of the Earth equals to g m1 m2 upon r square। m1 कौन से दो ऑब्जेक्ट की कंपेरिजन कर रहे हैं, स्पेसक्राफ्ट का मास m, m2 कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ, अर्थ, जिसका मास m, और दोनों के बीच में डिस्टेंस x, the distance between spacecraft and Earth x square equals to, यहाँ पे the attractive force between sun and the spacecraft, formula g m1 m2 upon r square। तो दो ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ मास ms
mass of the sun, and the second object of mass m, mass of the spacecraft, at a distance r minus x. तो g m1 m2 अपन r स्क्वायर, r माइनस एक्स होल स्क्वायर. m क्या है? मास ऑफ द स्पेस क्राफ्ट. कैंसिल हो गया. एक्चुअली जी भी कैंसिल हो जाएगा, जी भी कैंसिल हो गया. एम ई मास ऑफ द अर्थ 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम अपॉन एक्स स्क्वायर. एम एस मास ऑफ द सन 2 इंटू 10⁻30 अपॉन आर माइनस एक्स होल स्क्वायर. क्या आएगा? 6 इंटू 10⁻24 अपॉन 2 इंटू 10⁻30 इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन आर माइनस एक्स होल स्क्वायर. यहाँ पे डिनोमिनेटर में 10⁻30 माइनस 24 10⁻6 लिखा, और यहाँ पे 3 अपॉन 10⁻6 इक्वल टू एक्स अपॉन आर माइनस एक्स होल स्क्वायर. नाउ टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ द साइड, taking under root on both the side, x upon r minus x equals to root 3 upon under root of 10 raised to 6 10 raised to 3 1000 मल्टीप्लाई करूंगा मैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. 1000x इक्वल्स टू रूट 3 इंटू आर माइनस एक्स. रूट 3r माइनस रूट 3x इक्वल्स टू 1000x. रूट 3 की एग्जैक्ट वैल्यू 1.73. तो ये टर्म लेफ्ट साइड के ऊपर, उसमें से x कॉमन लिया मैंने, 1000 प्लस 1.73, तो डायरेक्ट लिखा मैंने 1.1001.73 इंटू एक्स इक्वल टू रूट 3 की